देश में इन दिनों हिंदू राष्ट्र और सनातन बोर्ड को लेकर बहस छिड़ी हुई है। यह बहस तेज और तब हो गई जब भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने यह बयान दे दिया कि वक्फ बोर्ड के तर्ज पर हिंदुओं के लिए सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए ताकि मंदिर के ट्रस्ट का पैसा हिंदुओं के विकास के लिए काम आ सके। प्रज्ञा ठाकुर का बयान जैसे ही सामने आया, इस पर नेताओं के साथ साथ साधु संतों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। लेकिन इन सब के बीच प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा और अखिल भारतीय संघ समिति के बीच दो बांट होते दिखाई दे रहे हैं। आइए सबसे पहले आपको प्रज्ञा सिंह ठाकुर का वो बयान सुनाते हैं, जिसके सामने आते ही साधु संतों के बीच वैचारिक दूरियां दिखाई दे रही हैं। हिंदू अपने नियम कानून पे चलता है, धर्म की बात करता है, धर्म में जीता है और वो कहीं किसी का विरोध नहीं करता है। एक विडंबना है कि हमारे सनातनी देवी देवताओं के मंदिर ये सब ट्रस्ट को बन गए हैं तो वो सरकार के हाथ में चले जाते हैं। इससे मुक्त होना चाहिए और हिंदू का धन यानी श्रद्धा का दान जो मठ और मंदिरों में लगता है वह हिंदुओं के विकास, हिंदुओं के बच्चों के पढ़ाई लिखाई में, उनके रोग निदान में, मंदिरों के भव्य निर्माण में और हमारे सनातन के विकास में लगना चाहिए। यही हमारी प्रक्रिया है और इसलिए यदि सनातन बोर्ड की आवश्यकता पड़ी तो वो बनना ही चाहिए और इसकी कुछ और चीज़ें इसमें सम्मिलित करके इसकी डिमांड रखना स्वाभाविक है। तो सुना आपने, प्रज्ञा ठाकुर ने अपने बहुचर्चित अंदाज में बात करते हुए कहा कि हिंदुओं के विकास के लिए सनातन बोर्ड के गठन की बात सरकार के सामने रखी जाएगी। प्रज्ञा सिंह ठाकुर के इस बयान के समर्थन में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने भी अपना बयान जारी करते हुए कहा कि बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने हिंदू सनातन बोर्ड के लिए जो बात कही है उसका अखिल भारतीय हिंदू महासभा पूरा समर्थन करती है। लेकिन दूसरी तरफ अखिल भारतीय संघ समिति इस बयान पर पलटवार करते हुए प्रज्ञा सिंह ठाकुर की बातों का विरोध भी जताती है। लेकिन दूसरी तरफ अखिल भारतीय संघ समिति इस बयान पर पलटवार करते हुए प्रज्ञा सिंह ठाकुर की बातों का विरोध भी किया। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद ने कहा कि वक्फ बोर्ड जैसे सनातनी बोर्ड की मांग से वो कतई सहमत नहीं है। यह संविधान भी हमें अधिकार देता है। दूसरी तरफ जो धर्म, सनातन धर्म पीठ और सनातन धर्म संसद की बात हो रही है, बिल्कुल सही है। जब वक्फ बोर्ड देश में हो सकता है तो सनातन धर्म के लिए भी सनातन धर्म पीठ सरकार, केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त क्यों न हो, ताकि हमारे सनातन धर्म के मठ मंदिर आश्रमों की रखरखाव, सनातन धर्मियों की जो भावना है उसका सम्मान हो सके उसके अंतर्गत, और तीर्थों की, और जो तीर्थपुरी हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंग है उन सब तमाम सनातन धर्म के जो सिद्ध स्थान है उन सब की देख रेख हो कर सके और कोई भी जो माफियाओं द्वारा, जो जिहादियों द्वारा धार्मिक हमारे ज़मीनों पे कब्जा किए जाते हैं वो न हो पाए। इसीलिए निश्चित रूप से हम दोनों विषयों का समर्थन करते हैं कि बेटियों को, बहनों को अपनी आत्मरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं करनी पड़े। बहरहाल जिस तरह से ये मांग उठी है उससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक बार फिर से ये मुद्दा गर्म हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज़।